हे थैंक यू इस बात के लिए क्योंकि मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसका व्यू आज 85 से 86 हजार कम से कम पहुंच गया है। और मैं एक गारंटी लिख के देता हूं कि आने वाले 20 दिनों में वो 100K प्लस जाएगा व्यू, यानी कि 1 लाख लोग उसे देख चुके हैं अभी तक, देख लेंगे। और मैं इस वीडियो में ये बताने आया हूं कि भाई ये सेगमेंट बनता कैसे है, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किया था उसमें व्यू के साथ साथ लोगों का क्वेश्चंस बहुत थे कमेंट्स में। तो हाँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं इसमें। भैया असाइनमेंट बनता कैसे है, असाइनमेंट कैसा होता है ये तो वो शॉर्ट्स में पता है। मैंने उस शॉर्ट्स को इतना अच्छा से बनाया है, उसमें एवरीथिंग आई अटैच्ड जो जो असाइनमेंट में लगता है। पर असाइनमेंट बनता कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो था उसमें। तो मैं भाई तुम्हें बता दूं कि अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ इंग्लिश, MEG कर रहा हूँ इग्नू से। और सबको पता है कि 31 सितंबर तक लास्ट डेट है सबमिशन का। तो मैंने ब्रिटिश ड्रामा और ब्रिटिश पोएट्री ये मैंने 2 असाइनमेंट अपना कंप्लीट कर लिया है। और तीसरा असाइनमेंट में हमने 1 पेज 2 पेज और तीसरा पेज लिख रहा हूं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू शेयर विथ यू कि मैं कैसे बनाया। तो भाई उसके लिए तुमको ब्लू ब्लैक पेन और एक स्केल का जरूरत पड़ेगा और एक मोबाइल, क्योंकि उसके बगैर हमको नहीं पता कि तुम लिखोगे या नहीं लिख पाओगे, पर मैं नहीं लिख पाऊंगा यार। तो सबसे पहले तुम्हें लेना है एक A4 साइज पेपर, क्योंकि उस कमेंट में क्वेश्चन था कि भैया मैं कॉपी साइज पेज यूज कर सकता हूं क्या। नहीं भाई, जैसे किसी भी फॉर्म में पासपोर्ट साइज की फोटो लग रहा है, कॉमन चीज हो गया है, वैसा ही किसी भी असाइनमेंट में किसी भी लेटर में अब हमें A4 साइज ही पेपर यूज करना है। डिपेंड ऑन अस कि वो मैं क्लासमेट का यूज कर रहा हूँ या रद्दी वाला यूज कर रहा हूँ। एक ने क्वेश्चन में तो ये भी पूछा है भैया मैं क्लासमेट के A4 साइज पेपर पे लिख सकता हूँ। भाई फ्लेक्स मत कर तू, मैं गरीब हूँ मुझे पता है। तो A4 साइज पेपर लो और मैं इसमें दोनों तरफ पैराग्राफ छोड़ा हूँ। मैंने पहले से इसके से पार लिया, तुम्हारा मन हो तो ले लेना या फिर छोड़ देना। क्वेश्चन था उसमें, कमेंट में भाई ने किया था कि भैया मैं पैराग्राफ छोड़ सकता हूँ ना। तो हाँ भाई, ऐसा कि ऑफिशियली नोटिस पे नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इग्नू का पूरा गाइडलाइंस पढ़ा, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दोनों तरफ पैराग्राफ छोड़ना चाहिए। मैंने इसे इसलिए छोड़ा ताकि थोड़ा मुझे कम लिखना पड़े। बेसिकली हाँ यही बात थी कि मुझे थोड़ा कम लिखना पड़े, इसलिए मैंने दोनों तरफ स्पेस छोड़ा। इसके बाद स्पेस छोड़ने के बाद इसके बाद आता है कि भैया क्या लिखें। तो यार कि मैंने ब्रिटिश नोवेल लिखा है, MEG 3 लिखा है, यानी कि ऊपर में मैंने नंबर डाला है जो सब्जेक्ट का नंबर है, फिर उसका नाम लिखा है और फिर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन ये भी था एक कमेंट में कि भैया क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या। भाई क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगता है तुमको, 1 मिनट 2 मिनट। उसके लिए सोच रहे ये इतना पैराग्राफ खत्म, यानी कि आधा पेज लगभग हमारा हो चुका है बिना एक वर्ड आंसर लिखे। तो क्या दिक्कत है भाई, हमको थोड़ा आंसर कम लिखना पड़ेगा, इसलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखना कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा अच्छा लगता है। मान लो टीचर भी चेक करा तो समझे तो सही किस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है इस पे। तो यार क्वेश्चन लिख देना, उससे पीछे ना हटो। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, फिर स्टार्ट करो अपना आंसर लिखना। आंसर लिखने के लिए तुमको क्या चाहिए, किताब। ऑब्वियसली तुम मंगा लिए होगे किताब। क्या तुम किताब से सर्च करके लिख लोगे, या इग्नू का एक साइट है जिसपे पूरा स्टडी मटेरियल होता है उससे सर्च करके लिख लोगे। नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ट्राई किया था इससे लिखने के लिए, मुझसे नहीं हो पाया। मैंने ट्राई किया इग्नू का जो क्या स्टडी मटेरियल ऐप है उससे ट्राई किया, पूरा PDF में ढूंढा क्वेश्चंस का आंसर, बट सॉरी दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम आंसर कहाँ से लिखेंगे। तो भाई गूगल, यू कैन गूगल ब्रो। और आज तो हमारे लिए बहुत ही बेटर चीज आ गया है,
काश ये हम जब 12th में थे तब आया होता तो मैं छाप देता भाई बिहार बोर्ड से। तो चैट जीपीटी, हाँ मैं बात कर रहा हूँ एआई का, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और जेमिनी तीनों ही आ चुके हैं, हमारे तीनों काम के हैं, तो उन्हें यूज कीजिए, चैट जीपीटी गूगल। मैंने क्या यूज किया ये समझो, मैंने यूज किया है चैट जीपीटी और गूगल, जेमिनी, तीनों को मिला के जो निचोड़ हमको, जो हमको सही लगा आंसर, वो मैंने इस पे लिखा है। और एक क्वेश्चन का आंसर लगभग मैंने 4 पेज में किया है, 3 से लेकर 4 पेजों में किया है, समझे। पेज कैसे गिनना है, 1 2 1 2 3, ऐसे 3 से 4 पेज में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है। और देन व्हाट, देन आई एम श्योर कि तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगा यार। असाइनमेंट बनाओ, सबसे बड़ी ज्ञान की चीज ले लो हमसे। अगर तुम इग्नू के असाइनमेंट करने वाले हो या तुम इग्नू में क्या एडमिशन कर लिए हो तो पक्का तुम ग्रुप में शामिल हो गए होगे, क्योंकि इग्नू का और हमारा डाटा शेयर कहीं से भी होता है, इग्नू हमारा डाटा शेयर कर ही देता है। तो इग्नू हमारा एडमिशन के साथ साथ डाटा शेयर करता है, और डाटा से बहुत सारे लोग हमें ग्रुप में ऐड करते हैं, हम पे ईमेल करते हैं, और हम जिज्ञासा में कि इग्नू का हर चीज हमको टाइम से समझ में आएगा, इसलिए हम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। और वो ग्रुप में हमारे फायदे का कुछ नहीं होता है, फायदे का बस यही होता है कि हमारे जैसे कई लड़के होते हैं उसमें। वैसे मैं बात करता रहता हूँ लड़कों से पर्सनली मैसेज करके। तो ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि उसमें वो बिजनेस पर्पज के लिए ग्रुप बनाते हैं। उसमें एक मैसेज आता है कि यू कैन मेक योर असाइनमेंट बाई 30 रुपीज। सॉरी मेरा इंग्लिश बहुत ही घटिया है क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से हूँ, वैसे मैं सीबीएसई से भी हूँ। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है सीबीएसई से होने का, इस ग्रुप में होने का यार, ना हम इंग्लिश सही से बोल पाते हैं ना हिंदी सही से लिख पाते हैं, हम दोनों में ही गुड़ हैं। तो बेसिकली हम समझा रहे हैं तुमको कि एक उसमें मैसेज आता है कि अपना असाइनमेंट घर बैठे बनवाएं, मात्र 30 रुपया पर सब्जेक्ट। तो मेरे साथ भी यही हुआ था पिछले वाले में कि मैं अपना असाइनमेंट तो कंप्लीट कर चुका था, 7 सब्जेक्ट था हमारे पास, 7 में 4 हम असाइनमेंट बना चुके थे, 3 था। तो मेरे साथ एक दोस्त था, वो पैसा दे दिया, तकरीबन 3 7 200 से 300 रुपया था, दे दिया वो, और बोल रहा है हमसे कि भाई मेरा असाइनमेंट बन जाएगा। तो हम लालची आदमी, हम बोले कि साला हम इतना मेहनत काहे करब, तुम पैसा दिए हो तो हम भी पैसा दे देते हैं, मेरा भी पैसा दे दो। तो हम क्या किए कि उसको पैसा दे दिए और असाइनमेंट बनाना बंद कर दिए। वो बार बार कॉल किए तो बोल रही है, लेडीज थी, बोल रही है कि हाँ आपका असाइनमेंट जमा हो गया है, असाइनमेंट जब सबमिशन होगा तो आपके इग्नू साइट पे आपका सबमिशन दिखा देगा। पर इग्नू का सेशन खत्म हो गया भाई, इग्नू की जो हमने सब्जेक्ट लिया था, लाइब्रेरी सब्जेक्ट लिया था, उसका सेशन खत्म हो गया पर हमारा सबमिशन नहीं हुआ था, उस वजह से हमको ड्रॉप करना पड़ता। ओवरऑल भाई तुम इस सब पचड़ों में ना पड़ना। और हम बिहार से हैं, बिहारी हैं, तुम बस कमेंट में ये करना अगर तुम्हें थोड़ा भी अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल लगा होगा या हमसे जुड़ना चाहते हो तो बस कमेंट में लिख देना कि तुम कहाँ से हो, और लाइक भाई पक्का करना ताकि लोगों तक पहुंचे।